तो कैसे हैं आप लोग। हेलो, वेलकम यू ऑल टू योर ऑन यूट्यूब चैनल DS द एकेडमी ऑफ साइंस। एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कल हमने लेटेंट हीट तक पढ़ के छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, लेटेंट हीट दो तरह के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? तो the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। जो हीट एनर्जी का जो अमाउंट यूज हो क्या करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप सिंपल बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या, जो हीट एनर्जी यूज हो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और वो हीट एनर्जी हमें दिखे नहीं, वो हीट एनर्जी क्या हो, हिडन हो हमसे, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कहने का अर्थ है 273 केल्विन, 273.56 कुछ समथिंग होता है। तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 273 के ले लेते हैं। तो यहाँ नोट में मैंने लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस। कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस से तुलना करें वाटर की, तो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से। अगला है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब लिक्विड को कन्वर्ज करेंगे गैस में। When we heat a liquid, it start to change into gas। जब आप एक लिक्विड को हीट करिएगा तो वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये तो आप अमूमन गर्म पानी करते हैं घर में, तो गर्म पानी करते समय आप लगातार जब उस पानी को हीट देते रह जाते हैं तो आप देखते हैं कि पानी चेंज हो जाना शुरू हो जाता है। किस में? वेपर में। एक समय ऐसा आ जाता है जब वो पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, जब आप लगातार हीट देते रहेंगे तब। तो वाटर एट नॉर्मल प्रेशर चेंजेस इनटू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है नॉर्मल प्रेशर पे चेंज होता है गैस में। कब? 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस कहने का अर्थ क्या है? 0 डिग्री में 273 केल्विन होता है, तो 100 डिग्री में इसमें 100 जोड़ लीजिए प्लस 100, तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो 373 केल्विन पे ये चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद और हीट ऑब्जर्व हो जाता है। जो हीट होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, और इस फेनोमिना को हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। ये जो प्रोसेस हुआ किसका? लिक्विड का गैस में चेंज होना, हीट को ऑब्जर्व करके, हीट को लेके, तब उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। अब आखिर इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? तो हम ले लेते हैं लिक्विड को ले लिए, और लिक्विड को फर्दर हीटिंग कर रहे हैं अपने गैस पे। ये हमारा गैस है, इसको हम फर्दर हीटिंग कर रहे हैं, लगातार इसको हीट दे रहे हैं, वाटर को लगातार हीट दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। ऐसा कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। ये प्रिंसिपल आप रट जाइए, ये जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ ये आप रट जाइए, क्योंकि ये ही एक मतलब प्रिंसिपल है जो आपको इस चैप्टर का बेस है। ये जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स का वो डिक्रीज करेगा। अब देखिए ये होगा कैसे। टेम्परेचर दिए, ये पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, जब ये आप इनको हीट दे रहे हैं तो इनमें तो उथल फुथल होगी, क्योंकि ये बेचैन हो जाएंगे, इनको तो हीट दिया जा रहा है। तो ये इनमें मोशन लगातार अब शुरू हो जाएगा। अब जब मोशन शुरू होगा तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और आप कुछ देर हीट करने के बाद आपका जो बीकर होगा ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, और ऊपर आप गैस देखेंगे कि वो वेपर और स्टीम के रूप में वाटर लुप्त हो रहा है। तो यही होता है वेपोराइजेशन प्रोसेस के दौरान। अगला है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब
इसका वाइस वर्सा देखेंगे। गैस का पहले हमने लिक्विड का गैस में देखा, अब गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे, गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे। व्हेन वी एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम गैस, जब हम गैस से हीट को ले लेते हैं, यूँ कहें कि जब गैस से हम हीट ऑब्जर्व कर लेते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेज। मैंने बोला था ये प्रिंसिपल आप रट जाइए, यहाँ वही बात आ गया। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम हीट ले लेंगे तो। एंड गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, और गैस जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। The force of the process in which a gas changes into liquid state by giving out heat energy is called condensation. वह प्रोसेस जिसमें एक गैस चेंज हो लिक्विड में और वो हीट दे के, मतलब उस गैस, वो जो ये गैस है ये चेंज कब होगा, जब इसको आप हीट इससे ले लेंगे। इससे आप हीट जो हीट पहले इस प्रोसेस में दे चुके हैं उस हीट को आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप ये लिक्विड स्टेट में पाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। आगे देखते हैं इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। तो इस प्रोसेस के दौरान होता यूँ है कि पहले आप गैस के पार्टिकल्स को अरेंज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप गैस है, ठीक है, इसको आप फ्रीज कर रहे हैं, इसको आप फ्रीज कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इनके बीच का जो दूरी था वो दूरी अब डिक्रीज होगा, जो दूरी ज़्यादा था वो डिक्रीज होगा। और यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये यहाँ पे लिक्विड, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उसके बाद ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर लेंगे, और इंक्रीज करने के बाद कुछ देर बाद आपको लिक्विड मिलेगा। आइए दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन पे अब हम लोग आ गए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बीकर लेते हैं, उसमें वाटर रखते हैं, हाफ बीकर वाटर रख देते हैं, उसको गैस से लगातार हीट दे रहे हैं, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने थर्मामीटर रख लिया है ताकि हम देखेंगे कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। लगातार हीट करते गए, थर्मामीटर 0 से चला और 100 पे जाके रुक गया, फिर भी हम हीट दे रहे हैं लेकिन थर्मामीटर बढ़ ही नहीं रहा है। आखिर हो क्या रहा है? जो हीट मैंने इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद जो हीट मैं दे रहा हूं वो हीट जा कहाँ रहा है? तो वही तो है लेटेंट हीट। और यहाँ पे वेपर के रूप में जब यहाँ पे चेंज हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, जो अमाउंट हीट का लगे क्या करने के लिए, 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, किस में, वेपर में या गैस में, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये एकदम मेन प्रिंसिपल है इस डिफिनीशन का, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो 100 डिग्री के बाद चेंज ही नहीं हो रहा है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो इसके बाद जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो यही हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये आप जानते हैं कि हीट कहाँ जा रहा है, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो हीट यूज हो जा रहा है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो हीट यूज हो जा रहा है। अच्छा, इस बीकर को आप तोप दीजिए, किसी प्लेट से ढक दीजिए इस बीकर को, ठीक है, और इसमें भी जब बीकर पूरा गर्म हो जाए, वेपर देने लगे, तो इस प्लेट को हटाइए और यहाँ पे अपने हाथ को ले जाइए। जब आप अपने हैंड को वहाँ ले जाइएगा तो आप ये महसूस करिएगा कि जो आप गर्म पानी होता है उस गर्म पानी को छूने, या मतलब गर्म पानी को छूने से ज़्यादा, आग से ज़्यादा वहाँ पे आपको जलन होगी, यहाँ पे आग से ज़्यादा आपको जलन महसूस होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो जो हीट यहाँ पे हाइड हो रहा है वही हीट उस वेपर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और जिसके कारण वो एक्स्ट्रा हीट आपके हाथ के टेम्परेचर, आपके हाथ को जला भी सकता है। ये जो वेपर निकल रहा है, एक बैग बहुत ज़्यादा आपको हीट देगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखिए, आपको महसूस होगा।
आइए अगला है डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जी हाँ, डायरेक्ट कन्वर्ज करेंगे सॉलिड को लिक्विड में। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि यार सॉलिड है तो पहले लिक्विड में फॉर्म हो, पहले लिक्विड में चेंज होगा तब ना गैस में चेंज होगा। जी नहीं, हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे। देखिए ये प्रोसेस को बोलते क्या है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर on heating and of vapor directly into solid on cooling is known as sublimation। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करना या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना सब्लिमेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लाइम क्या होता है? सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन। जो सॉलिड सब्लिमेशन के प्रोसेस के दौरान सब्लिमेशन का प्रोसेस करे या सब्लिमेशन के दौरान उसका यूज हो, उसे हम सब्लाइम बोलेंगे। सब्लिमेट क्या होगा? सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग वेपर। जो सॉलिड ऑब्टेन हो वेपर को कूल करने के बाद उसे हम बोलेंगे सब्लिमेट। इसका एक कॉमन एग्जांपल लीजिए। देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं आपको उस एग्जाम्पल से रूबरू कराना चाहता हूँ जो एग्जाम्पल आपके घर में या आपके आसपास हो या आप उसे अनुभव कर सकते हैं ईजिली। तो आप सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए मैं सॉलिड CO2 का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कम्फूर लिया है, कपूर। आप अमूमन घर में आरती करते हैं तो देखते हैं जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो कपूर पहले विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, कपूर एक सॉलिड है जो विदाउट लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो ये आप यहाँ देख लेते हैं कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में, ऐसा CO2 के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होता है, ऐसा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ भी होता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? सब्लिमेशन के। आइए यहाँ पे एक देख लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। मैं आगे भी बता चुका हूँ, अब आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना है केल्विन में तो आप 273 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, 273 ऐड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।